गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हमने कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है ये बताया कि उसके क्या क्या रूल्स है, इस पर हमने डिबेट बात की है। अब हम इस पर देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली कैसे किया जाता है। पहले वीडियो में हम फर्स्ट 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, साथ ही साथ में जितने एक्सेप्शन है डी ब्लॉक में और जितने भी एक्सेप्शन है एफ ब्लॉक में, वो सारे के सारे एक्सेप्शन, उसके थ्रू रूल्स जो आएंगे वो सारे के सारे रूल्स, ये सारी चीजों का स्टडी हम बीच बीच में करेंगे। हम पहले एलिमेंट का करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों? 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। पहले इस 8 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। अभी ये यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा है, ओके। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन, तो 1s1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। हीलियम का 1s2, लिथियम का 1s2 2s1, 1s2 2s1। 2s2 लिखा नहीं जाता इसको, 2s1, क्योंकि 2 वाले यस में एक ही इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। बेरिलियम का 4, 1s2 2s2। बोरान का 5, 1s2 2s2 2p1, ओके। 1s2 2s2 2p1। उसके बाद कार्बन का 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। ये हुआ तुम्हारा पहले 8 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने जो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाई है वो इसलिए बनाई है कि पहले इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग करते जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाए, ओके। सो ये 8 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इसके बाद में इसके आगे के इलेक्ट्रॉन्स आपको बताऊंगा कि उसको कैसे लिखना है, ओके। अभी देखो हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद फ्लोरीन है 9, उसके बाद नियॉन है 10, उसके बाद सोडियम है संगी, सोडियम 11, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12, उसके बाद एल्यूमिनियम Ag 13, उसके बाद Si सिलिकॉन 14, उसके बाद फॉस्फोरस P 15, उसके बाद सल्फर यस 16, ओके। ये 8 एलिमेंट का पहले कर लेते हैं हम। फ्लोरीन का 9 है, ओके। तो 1s2 2s2 2p4 +1 2p5, 1s2 2s2 2p5, 5 और 4 9, ठीक है। और 1s2 2s2 2p6, ओके। इनर्ट गैस नियॉन, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट का रूल मैं बाद में समझाता हूं। यानी सोडियम 1s2 2s2 2p6 और 3s1। उसके बाद Mg का 1s2 2s2 2p6 3s2। उसके बाद एल्यूमिनियम का, ये अब इधर तक सेम 3s2 और 4
सॉरी 3s2 के बाद 3p1, ओके। उसके बाद 14 का 3s2 3p2, उसके बाद 15 का 3s2 3p3, उसके बाद 16 का 3s2 3p4। ये हो गया दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये यहां पे सेम है। ओके, ये 16 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हमारे 13 तक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन ऐसे है जो एक्सेप्शन है, वो भी हम देखने वाले हैं एक्सेप्शन किस वजह से है और कौन सा रूल वहां पर अप्लाई होता है। सो दोस्तों इसको कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, स्टेट बोर्ड में 30 एलिमेंट तक पूछा जाता है, उसके बाद बाकी की चीजें स्टेट बोर्ड में उतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन हम बताने वाले हैं तो जो बाहर के बच्चे, दूसरे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, वो उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो अभी देखो 16 एलिमेंट का हो गया है हमारा, तो 17 का क्लोरीन 17, उसके बाद 18 AR 18, उसके बाद के पोटेशियम 19, उसके बाद कैल्शियम Ca 20, उसके बाद स्कैंडियम Sc 21, उसके बाद टिटेनियम 22, उसके बाद वैनेडियम Va 23, उसके बाद क्रोमियम 24। ओके, अब 24 तक का हम करके देखते हैं। पहले हम 17 का करेंगे, 1s2 2s2 2p6 10 और 2 12 12 और 6 18, तो हमें 17 करना है, 3p5 तक आ जाएगा। अभी देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन का 3s2 3p6, बाकी ये इधर सिमिलर है। ओके, उसके बाद 3s2 3p6 4s1, ओके, एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। उसके बाद 3p6 4s2, उसके बाद 4s2 3d1, ये हुआ हमारी एंट्री डी ब्लॉक एलिमेंट में, इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक एलिमेंट में, मतलब 21 में चला गया। अभी देखो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट में एंटर किया है। सिर्फ हम एंड वाले अभी 2 लिख रहे हैं, मतलब जब भी तुम डिनोट करोगे ये 2 का ही जरूरी है। ये 3s2 कंपलसरी वाली सीरीज नीचे ही आ रही है, लेकिन हम सिर्फ एंड वाले 2 ले रहे हैं क्योंकि जो करेक्शन होता है तो आखिरी 2 में ही होता है। जो भी इलेक्ट्रॉन की जो चेंज है वो आखिरी 2 में होता है। सो टिटेनियम का हम करेंगे 4s2, एक मिनट, 4s2 3d2 22, देखिए अब 2 4 10 12 18 20 और 2 3d2 22 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां पर ये 4s2 3d3, यहां पर 4s2 3d4, ये आना चाहिए था अब्बू रूल के तहत, पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली ये जगह पर सही नहीं है। ओके, क्योंकि यहां पर हाफ फिल और फुल फिल ये रूल वर्क करता है, यही जगह नहीं तो डी ब्लॉक एलिमेंट में और 6 लगभग 5 ऐसे कंपाउंड है जिसको ये रूल अप्लाई करता है। इसकी हम पहले जानकारी लेंगे कि ये रूल एक्चुअली है क्या। अभी देखो ये 4s2 3d4 है, हमने अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये 24 का मैं भी समझाता हूं, तब तक के लिए तुम लिख लो सारा। पॉज। सो दोस्तों ये लिख लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं क्रोमियम का क्या एक्सेप्शन है वो बताऊंगा, ठीक है।
देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 4s2 के बाद 3d, यहां पर लिखता हूं 3d4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ना होकर 4s1 3d5 है। ओके, क्योंकि एक हंस रूल है, उसमें ये चीज बताई गई है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑर्बिट में रहते हैं, और ऑर्बिट किस चीज को कहा जाता है? हंस रूल के बारे में मैं बता रहा हूं अभी। हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिट बनाया, मतलब एक सबशेल के लिए एक ऑर्बिट बनाया। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिट होता जो कि एक दूसरे को क्रॉस होते हो। ओके, ये पेयर है ऐसा कंसीडर करना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ओके, तो मतलब ये भी इसके लिए कितने ऑर्बिट होंगे? 2 ही। हम लाइन मारते हैं अभी। पी के लिए, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने ऑर्बिट होंगे? 3, 1 2 और 3। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए इसमें, इसके लिए एक ऑर्बिट, दोनों भरे हुए, इसके लिए 3 ऑर्बिट, ये तीनों भरे हुए, और ये इधर 2 और ये इधर 3d4 ये था, तो ये भी भरा हुआ है। और ये इधर d के लिए 5 ऑर्बिट है, क्योंकि d में 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो 5 ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4। ये इसका हाफ फिल भी कंप्लीट नहीं है। ओके, सो ये रूल कहता है कि तुम अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा बेटर यहां से इलेक्ट्रॉन लाओगे, इसको फुल फिल से हाफ फिल बनाओगे, और इसको इनकम्प्लीट फिल से कंप्लीट हाफ फिल बनाओगे, तो ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन एलिमेंट रहेगा। इस बेसिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 हो जाता है। तो यही चीज कॉपर पे भी लागू होती है। मतलब कॉपर ये 30 तक के एलिमेंट में यही रूल 29 के एलिमेंट के लिए भी अप्लाई होती है। सो इसके बाद के एलिमेंट हम देखेंगे 25 का क्या है। ये अगर समझ में आया हो तो मैं एक बार 29 के लिए भी बताऊंगा इसको, ठीक है। मैग्नीज 25 Mn Mn 25, ओके। फेरस 26, Fe 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, झिंक 30। ये हो गए तुम्हारे 30 तक एलिमेंट। अब हम देखने वाले हैं कि 25 का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्सेप्शन नहीं है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ओके, ये 4s2 3d5। उसके बाद फेरस का 4s2 3d6, कोबाल्ट का 4s2 3d7, निकेल का 4s2 3d8, कॉपर का 4s2 3d9। इससे अच्छा है, अभी यहां पे ऑर्बिट बनाता हूं मैं, आपको डायरेक्टली बता देता हूं ऑर्बिट। डी के लिए कितने ऑर्बिट है? 5। ओके, ये 5 ऑर्बिट हो गए। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएंगे 1 2 3 4 5 जाएंगे, उसके बाद 6 7 8 9। ये हाफ फील्ड अगर इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के यहां पे डाल दे तो ये भी हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएगा और ये भी फुल फील्ड स्टेबल हो जाएगा। अगर लेकिन ये कंप्लीटली ना हाफ फील्ड स्टेबल हो रहा है ना फुल फील्ड स्टेबल हो रहा है, इससे बेटर यहां से फुल फील्ड हटा के तुम ये एलिमेंट को हाफ फील्ड बना सकते हो और हाफ फील्ड बना के ये इलेक्ट्रॉन को फुल फील्ड बना सकते हो। उस मतलब ये रीजन है कि 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d10 होता है।
और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10। ये हुआ हमारा पहले 30 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद बहुत सारे एक्सेप्शंस है डी ब्लॉक एलिमेंट के, वो हम पढ़ने वाले हैं। और कल के मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे वीडियो में सेकंड वीडियो में यही चीज देखने वाले हैं। और 118 तक जितने भी एक्सेप्शन है सारे के सारे रूल बेसिस हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। सो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक्स।